आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती की डेली क्लासेज आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। आधुनिक इतिहास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। यूथ कंपटीशन टाइम की 2025 की यह नई बुक है। आपको पता होगा TRE 4 और 5 के लिए यह स्पेशली बनाई गई है। इससे पहले हमने 5 क्लासेज कराई है आपको इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। आप नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लासेस देखिए। आज की हमारी यह आधुनिक इतिहास की 6वीं क्लास है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इस क्लास को डेली हमारे साथ जुड़कर जरूर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न BPSC पूछता है। आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए निवेदन आपसे करते हैं एक बार फिर से कि आप पूरी क्लास जरूर देख कर ही जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। कह क्या रहा है पहला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह परीक्षा किसमें TRE 2 का प्रश्न है। TRE 2 जो 2023 में हुआ था उसका यह प्रश्न है। कमेंट करिए और उत्तर बताइए सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी। संथाल विद्रोह हुआ था, मुरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का, या ताना भगत आंदोलन हुआ था, बताइए, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था एक बार कमेंट करिए। बात करते हैं संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1855 में। और बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था आप बताइए। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, 1899 से 2000 के बीच हुआ, 1900, ठीक है, 1899 के बीच हुआ था। 1899 कह सकते हैं, ठीक, 1899। और ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वह बताइए। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा 14 से 20 हुआ था, या 14 से 20 आप लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा उत्तर जो होगा संथाल विद्रोह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1855 में ही हुआ था यह विद्रोह। कहाँ पर हुआ था आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था एक बार कमेंट करिए। चले, और इस विद्रोह के जनक कौन कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं बताइए। सिद्धू और कान्हू कहा जाते हैं। बिल्कुल सही, सिद्धू और कान्हू कहा जाते हैं। एक बार नोट करिएगा, सिद्धू। चलिए, इस विद्रोह का जनक सिद्धू और कान्हू को कहा जाता है, ठीक है। कान्हू नोट करिए, सिद्धू और कान्हू को इस विद्रोह का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि कोल विद्रोह का जनक कौन थे, तो वो थे सिद्धू और कान्हू। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। TRE 2 का यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारा। चले, कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? TRE 2 में यह भी प्रश्न आया है। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं TRE 4 की, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह प्रश्न डेली हम आपको कराते हैं सुबह 10 बजे में। आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। यह आज की हमारी 6वीं क्लास है, आप देखते होंगे, ठीक है। चलिए, ताना भगत आंदोलन संबंधित किससे था? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, या किसान आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो चलिए, TRE 2 का प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि ताना भगत जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था कौन सा? तो किसान आंदोलन से संबंधित है ताना भगत का आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन कब हुआ था? 1914 से 1919 तक चला था। आपको नोट करना चाहिए 1914, ठीक है। 1914 से 1919 तक चला था। 14 से 19 तक यह आंदोलन चला था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको TRE 3 का। चलिए, यह प्रश्न TRE 3 में पूछ लिया गया था। कह रहा है कि 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी एक प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो हुआ था 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए। नारायण राव होंगे, सिद्धू और कान्हू होंगे, या देव नारायण होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए आप लोग। अभी हमने आपसे बताया कि सिद्धू और कान्हू किसके नेतृत्व करता थे, तो वो थे संथाल विद्रोह के, ठीक है। संथाल विद्रोह के ये लोग नेतृत्व किए थे, ठीक, नोट करिएगा। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए, यह TRE 3 का प्रश्न है जो कैंसिल पेपर हुआ था 2024 में, उसका यह प्रश्न है। अब बताइए। चलें,
आज के इस क्लास में हम आपको ज़्यादातर जो टीआरई के प्रश्न पूछे गए वही आपको कवर कराने वाले हैं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे पूरी क्लास जरूर देखिएगा। टीआरई 2 टीआरई 3 के सारे प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो बुद्धो भगत थे। नोट करिए एक बार, बुद्धो भगत। चलिए बुद्धो, नोट करिए बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत। तो हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इतना याद करिएगा कोल विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे बुद्धो भगत ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक भी एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए, ठीक। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था। बताइए कौन जनजाति नायक नहीं था। यह टीआरई 3 का फिर से प्रश्न है, जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए क्या तिलक माझी थे, कान्हू मुर्मू थे, CR दास थे, या इनमें से कोई नहीं थे। बताइए कौन थे। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था, आपको पता होना चाहिए। CR दास इसमें एक आंसर ऐसा दिया गया है जो 1857 की क्रांति से संबंधित थे, लेकिन ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसमें नहीं शामिल थे। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय आंदोलन जो हुआ था उसके नायक नहीं थे, जनजातीय नायक नहीं माने जाते CR दास को। टीआरई 3 का यह प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं जो टीआरई के अलावा कई परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए यह प्रश्न है, यह प्रश्न कहाँ कहाँ पर पूछा गया। सबसे पहले बिहार की एक परीक्षा हुई थी 2014 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। फिर 67वीं बीपीएससी हुई थी 2021 में, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जो कैंसिल कर दिया गया था वह पेपर 2021 का। फिर 67वीं परीक्षा जो कैंसिल हुई थी उसका प्री एग्जाम हो 2022 में, फिर से यही प्रश्न रख दिया गया था, ठीक है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप बार बार प्रश्नों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर हल करिए, ठीक है। चलिए अभी और दिखाएंगे, 2 प्रश्न और है जो टीआरई 3 में आया था और दूसरी परीक्षा में पूछा गया। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्या सिद्धो और कान्हू ने किया था, सहदेव ने किया था, तान्हा भगत ने किया था, या उपयुक्त सभी ने किया था। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले टीआरई 2 बिल्कुल सही। चलिए बताइए उत्तर। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा सिद्धो और कान्हू, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या होगा। देखिए यह प्रश्न देखिए, हमने आपसे कहा था प्रीवियस ईयर क्यों हल करना चाहिए आपको। देखिए यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया था और सेम यही प्रश्न को टीआरई 2 में रख दिया गया। सोचिए सेम यही प्रश्न को टीआरई 2 में भी रखा गया था। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उसमें मिल जाएगा, टीआरई 2 में यह प्रश्न सेम टू सेम रख दिया गया था। तो सोचिए आपको हल करना चाहिए कि नहीं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में भी एक प्रश्न बन गया कि आनंद मठ के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए क्या सन्यासी विद्रोह का उल्लेख था, कोका विद्रोह का, या संथाल का, या नील विद्रोह का उल्लेख था। बताइए एक बार कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यह विद्रोह आपसे पूछा जाए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल सही। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। आपको तो पता होना चाहिए। बताए तिलक माझी थे, CR दास थे, बिरसा थे, या इनमें से कोई नहीं था। एक बार कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो थे बिरसा, ठीक है। यह विद्रोह कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा जाए तो यह विद्रोह हुआ था झारखंड में। आप लोग नोट करिएगा, झारखंड पहले बिहार का ही भाग था, आपको पता होना होगा, ठीक। चले इस विद्रोह में लगभग हजारों जो आदिवासी थे वो शहीद भी हुए थे। आपको पता होना चाहिए झारखंड का सबसे बड़ा जो जनजातीय आंदोलन था यह बिरसा मुंडा का आंदोलन था, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ।
बताइए, कच्छ में हुआ, सिंहभूम में हुआ, पश्चिमी घाट में हुआ या सतारा में हुआ? एक बार कमेंट करिए। यह 66वीं बीपीएससी की परीक्षा 2020 का प्रश्न है। ठीक, चलिए बताइए। बिल्कुल सही। कोल विद्रोह कहां पर हुआ? तो सिंहभूम में हुआ था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि जो कोल विद्रोह हुआ था कब हुआ था? तो 1831 में हुआ। और यह भी विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था झारखंड में। ठीक है, ये इसका भी संबंध जो है झारखंड से ही है। ठीक, चले आगे। चलिए, 1875 के दंगों के तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंचे ब्याज दर, या सी ऑप्शन में जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए इस प्रश्न का। चले, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था तो वह था क्या? बिल्कुल सही, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में पढ़ सकते हैं। क्लासेज बहुत बड़ी नहीं होती, उतने ही प्रश्न कराते हैं, उतने ही समय में कराएंगे जितना आप पढ़ सके और याद कर सकें। आपको बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो क्लासेज हैं उसको देखिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, कह रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? क्या गुरु रामदास ने किया था, गुरु नानक ने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था, या गुरु गोविंद सिंह ने किया था? बताइए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो बिल्कुल कूका आंदोलन को संगठित करने वाले थे राम सिंह। हमारे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आप कमेंट करिए, कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, कूका आंदोलन की शुरुआत होगा 1840 ईस्वी में। कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1840 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो चले, कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आप तो बहुत पढ़ लिए होंगे बिरसा मुंडा के बारे में, इधर उधर की बहुत जानकारी इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अब बताइए कि इनके गुरु कौन थे? ए ऑप्शन स्वामी सहजानंद थे, या बी ऑप्शन आनंद पाण थे, या सी ऑप्शन एम.एन. राव थे, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें, बिल्कुल सही। अगर आपको नहीं पता, यह 40वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बता देते हैं। चलिए उत्तर बताते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद पाण थे बिरसा मुंडा के गुरु। इनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, मुंडा आदिवासियों का जब विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, यह आप जानते होंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा के विद्रोह जो थे, आपको सारे के सारे बिरसा मुंडा के विद्रोह, इनके गुरु, इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, इनके बारे में तो पता होना चाहिए, और इनका संबंध किस राज्य से था यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह हमारा प्रश्न हो सकता है आखिरी होगा। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। कौन सा नाम था? एक बार प्रश्न फिर पढ़िए। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी था, खोंड था, उराव था, इनमें से कोई नहीं था? बताइए। बिल्कुल सही, बताइए। 40वीं जो बीपीएससी हुई थी 1995 में भी यह भी प्रश्न आया हुआ है। बिल्कुल सही हो गया, खोंड हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी रही हो तो क्लास को लाइक करिए एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। अभी और प्रश्न थे इसलिए मैंने और प्रश्न आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस फाइल में हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। प्रश्न में कहा क्या रहा है कि 1817 में जो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वह किसने किया था? क्या हेनरी बेबियन डेरेजियो ने किया था, डेविड हेयर ने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था? बताइए तो जल्दी से उत्तर बताइए। क्लास की स्पीड थोड़ा तेज करिए। टीआरई 2 का यह प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। 2023 की जो परीक्षा हुई थी टीआरई 2, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौन थे इनके साथ? एक लोग और थे, उनका नाम बताइए कौन थे?
चले 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये राजा राम मोहन राय को आप जानते होंगे, ये भी थे, ठीक। राजा राम मोहन राय, इनको भी नोट करिएगा, प्लस डेविड हेयर, दोनों लोगों ने इसका स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। देवबंद एक स्कूल था, उससे कौन नहीं जुड़े थे, बताइए। क्या मोहम्मद कासिम होंगे, अब्दुल रशीद होंगे, अल्ताफ हुसैन अली होंगे, उपयुक्त सभी होंगे, कमेंट करिए। 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। एक बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, एएओ की परीक्षा, ठीक है, एएओ की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। तो अल्ताफ हुसैन अली जो होंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं जुड़े थे, इससे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया था स्कूल से कौन नहीं जुड़े थे, देवबंद स्कूल से, तो अल्ताफ हुसैन अली जो थे ये नहीं जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के क्लासेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रोजाना सुबह 10 बजे लाइव जुड़कर हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। पूरा संपूर्ण बीपीएससी पूर्वावलोकन कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या स्वामी दयानंद के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा, बताइए। चलें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो बिल्कुल सही, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना पूछे अगर आपसे तो कब हुई थी, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सन भी जानते रहेगा। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आपको पता होगा। यह कहाँ स्थित है, तो बनारस में स्थित है, ठीक है। 2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, आप नोट करिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने पर आपको लक्ष्य से जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।